चलो बच्चों, मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं आपको आपका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दूंगा। बच्चों, इसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड करने के लिए लगा दिया, आपको पीडीएफ दे दिया है मैंने। चलो ध्यान दो, ये पहला पेज है स्टूडेंट प्रोग्रेस शीट का। प्रिंट आउट निकाल लेना, अच्छा प्रिंट आउट। A4 के 2 पेपर, थोड़ा अच्छा जीएसएम वाला यूज करना, ठीक है। A4 के 2 पेज हैं, इसमें नाम लिख लेना, बैच लिख लेना, एग्जाम लिख लेना, एडमिशन डेट लिख लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने क्लास मॉड्यूल भी इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। पहले 8 से 10 दिन फाउंडेशन लेक्चर्स, मतलब कैलकुलेशन ट्रिक्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, हेन तेन, ये सब आपको करना है, ठीक। अगले 4 महीने क्या करोगे आप? अगले 4 महीने में बच्चों काम होगा सब्जेक्ट पे, सिलेबस पे, टॉपिक पे, टेस्ट पे, रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे, ठीक। हर टॉपिक में आपको क्या करना है? टास्क नंबर 1 लेक्चर अटेंड कर लो, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 करो, और क्लास क्वेश्चन का टेस्ट लिखो अपने आप से, मतलब क्लास के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये सब देखो। टास्क नंबर 2 क्या है? असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। मैथ्स में भी दिया है, रीजनिंग में भी दिया है। इंग्लिश में असाइनमेंट नहीं होता है, इंग्लिश की प्रैक्टिस सर खुद करवाएंगे, ठीक। टास्क नंबर 3, अगर टाइम मैनेज हो रहा है तो स्टार्ट बुक क्वेश्चन सॉल्विंग। 3 बुक जो मैंने आपको भेजी है, उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। टास्क नंबर 2 खत्म करने में कुछ भी लापरवाही मत करना। 3 आपके लिए पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट कब देना है? जब हर सब्जेक्ट का 60 से 70% पोर्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब आपका 2-3 महीने बाद, तब सेक्शनल टेस्ट दो। टॉपिक वाइज टेस्ट कब दे सकते हो? जब टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए तब। हालांकि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, आपको टाइम खुद ही नहीं मिलेगा टास्क 1 टास्क 2 से। उसके बाद बच्चों क्या, जिस दिन आपका अगले 4 महीने बोला था ना मैंने, 4 महीने में जब आपका ये सब कुछ हो जाए, सब्जेक्ट, सिलेबस, टॉपिक, टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब खत्म हो जाए, तो फिर गलती से भी पुराने नोट्स पे वापस नहीं जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉक टेस्ट देने गए, कुछ नहीं आया तो लगे पुराना नोट्स पढ़ने। नहीं, 4 महीने इतनी शिद्दत से बिताओ आप कि उसके बाद नोट्स वीट्स को आग लगा डालो, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट 30 डेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% काम होता है सब्जेक्ट, सिलेबस, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन पे। 50% इंप्रूवमेंट मॉक टेस्ट देने से होगा बच्चों। नेक्स्ट 30 डेज कब? एग्जाम से पहले जो 30 दिन होते हैं, लास्ट 30 डेज जो एग्जाम से पहले होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट, वो भी 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्लान करने हैं विथ डीप एनालिसिस। एकदम डीप एनालिसिस करना है इसका बच्चों, ध्यान से समझना। जब आप लाइफ का पहला टेस्ट लिखोगे तो 200 में से आपके 65 से 75 भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। आप पढ़ने में बहुत धुरंधर रहने दो, बहुत तुर्रम खान रहने दो, बहुत जी तोड़ आपने मेहनत करके पढ़ाई की है, लेकिन जब आप पहला मॉक टेस्ट लिखते हो तो आपके 65 से 75 मार्क्स ही बन पाते हैं। क्यों? उसका रीजन है। इसलिए नहीं इतने कम बनते हैं कि आप पढ़ने में गधे हो, आप सब भूल गए। इसलिए इतना कम बनता है कि पढ़ने में दिमाग की जैसी ट्रेनिंग हुई है और मॉक टेस्ट देते वक्त दिमाग को जैसा काम करना पड़ रहा है, वो दोनों अलग अलग है। मॉक टेस्ट में दिमाग को तीनों सब्जेक्ट के लगभग 60 से 70 टॉपिक एक साथ रिकॉल करने पड़ते हैं, इसलिए वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता पहले दिन, तो कंफ्यूज होता है, परेशान हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि आदत नहीं है उसको। तो सिर्फ 65 से 75 मार्क्स बनते हैं बच्चों। लेकिन अगर उसका डीप एनालिसिस आपने किया, मतलब जो क्वेश्चन नहीं बने उसको सॉल्व किया आपने, जो क्वेश्चन गलत हुए उसको सॉल्व किया, अगर ये डीप एनालिसिस आपने किया तो जिस दिन मॉक टेस्ट नंबर 10 दोगे आपका स्कोर 100 रहेगा बच्चों। मॉक टेस्ट नंबर 20 जाते जाते 120 प्लस लाओगे,
और 130 मॉक टेस्ट पहुंचते पहुंचते 140 प्लस स्कोर आपका आना ही आना है। यही इकलौता नियम है, यही इकलौता एक प्रोसेस है जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। दुनिया में दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है बच्चों, इस बात को समझो। ठीक, अच्छा अब आगे चलो। ये आपके काम का है। मैथ्स के सारे टॉपिक, रीजनिंग के सारे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। 3 सेक्शन दिए हैं। ग्रीन वाला है लेक्चर अटेंड किया क्या, अटेंड किया तो टिक कर दो, ठीक, नहीं किया तो कुछ मत करो। असाइनमेंट सॉल्व हुआ क्या, ब्लू वाला असाइनमेंट का है, ठीक है, ब्लू वाला जो है बच्चों वो है असाइनमेंट का, ध्यान दो। ग्रीन वाला है लेक्चर का, ब्लू वाला असाइनमेंट और येलो वाला टेस्ट का है, अगर आप खुद से टेस्ट दे रहे हो तो। लेक्चर अटेंड किया क्या आपने, अटेंड किया तो टिक कर दो। असाइनमेंट सॉल्व किया क्या, टिक कर दो। टेस्ट दिया क्या, टिक कर दो। तो ये जब आपके पास रहेगा तो आप कभी भी खाली अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट खोलो, नहीं तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के अलग अलग नोट्स खोलने पड़ते हैं कि कितना किया क्या किया। प्रोग्रेस रिपोर्ट खोलो, सब चीज आपको एक ही पेज पे मिल जाएगा। पहले पेज पे बच्चों मैथ्स और रीजनिंग का दिया गया है। ध्यान दो बच्चों, कोट बहुत तगड़ा है। जैसे एक कमांडो को जब भी इंडियन आर्मी और डिफेंस की बात होती है, सबसे ताकतवर, फिजिकली और मेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांडोज होते हैं, और कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। जैसे कमांडो को टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही एक एस्पिरेंट को कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बच्चों। तो तीसरे पेज पे मैथ रीजनिंग का आपको मिल जाएगा। जब आप चौथे पेज पे चलोगे तो वहां मिल जाएगा बच्चों इंग्लिश का, ध्यान दो, इंग्लिश का मिल जाएगा। ये भी कोड देखो, आप पढ़ाई नोट्स बनाने के लिए नहीं कर रहे हो। ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने क्लास लगाया, मैं नोट्स बनाऊं, मैं नोट्स बना रहा हूं। नोट्स नहीं, नोट्स बनाने के लिए पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई हो रही है आपकी आज की, अभी की, आपके परिवार की आज की, अभी की परिस्थिति बदलने के लिए पढ़ाई आप कर रहे हो। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट। 2 चीजें और इसमें डाल दी हैं बच्चों मैंने कि नोट्स कैसे बनाना है। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। नोट्स बनाने के लिए कि पहले सुनो, सुनने के बाद उसको स्ट्रक्चर करो कि भाई ऐसे ऐसे ये फॉर्मेट बन गया उसका, और उसके बाद आपको क्या करना है, श्रिंक इट, थोड़ा छोटा कर दो। रिवीजन कैसे करना है, रिकॉल करो, रीवर्क करो और रीटेस्ट करो, मतलब याद करो कैसे किया था। नहीं याद आ रहा है तो उस पर काम करो अच्छे से। उसके बाद फिर से उसको टेस्ट करो कि आप सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। बच्चों देखो, ये इनिशिएटिव क्यों आता है, जब हम बच्चों की तकलीफें समझते हैं कि यार बच्चे को क्या क्या तकलीफ आ सकता है। भाई कॉलेज भी मैनेज करना है, कॉलेज का सब्जेक्ट भी देखना है, उसका भी सिलेबस, उसका भी असाइनमेंट, उसका भी टेस्ट, ये वो सब करना है। तो बच्चा एमबीए की तैयारी को सही से ट्रेस नहीं कर पाता, इसलिए हमने ये दे दिया है बच्चों। आज ही डाउनलोड करना, थोड़ा मोटे जीएसएम के पेपर पे प्रिंट कर लेना और अपने पास रखना, जहां आप पढ़ाई करते हो वहीं रखना। आपको सच में इससे बहुत मदद मिलने वाली है। आपका एक नजर में आप ये पता लगा लोगे कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। लेक्चर अटेंड किया क्या, असाइनमेंट सॉल्व किया क्या, टेस्ट दिया क्या। जब ये आपके सामने रहेगा कि किसका किसका पेंडिंग है, तो पढ़ने में एंगेजमेंट बढ़ता रहेगा।